स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलित करते हुए करेंगे। कहा जाता है कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन करते हुए की जाती है। तो मैं मंच पर उन महानुभावों को निमंत्रित करती हूँ। माननीय आमदार श्री अतुल सावे जी, माननीय श्री अंकुशराव कदम जी, महात्मा गांधी मिशन सचिव, माननीय श्री डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी जी, डीन महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज। आप सभी से निवेदन है, आप मंच पर आएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। औरंगाबाद शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर बापू घड़ामोड़े जी, आपका भी मंच पर स्वागत है, पधारिए। ये दीपक हम सभी को आध्यात्मिक रोशनी देने के लिए है, आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करने वाले हैं। इस ज्योति से विश्व में शांति की अनुभूति सर्व आत्माओं को होगी। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। तो आज के इस पावन शुभ वेला पर हम सब परम पिता परमात्मा को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है
जब तक ये काफिला रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक पल भर निकालिए प्रभु के बिना। बहनों से मैं निवेदन करती हूँ, मंच पर विराजित राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे। राजयोगिनी हम सभी को मोटिवेट करने वाले शिवानी दीदी जी का भी स्वागत करेंगे और शीला बहन जी का भी गुलदस्ते के द्वारा स्वागत हो रहा। अब मैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शीला बहन जी से निवेदन करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का आप शब्द सुमनों के द्वारा स्वागत करेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव। तो शीला बहन जी जो कि 35 वर्ष से औरंगाबाद जिले की सेवा पर तत्पर है, वो स्वागत शब्द सुमन अर्पित करते हुए करें। ओम शांति। यहाँ पर हमारे शहर में यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के हमारे प्रेरणादायक परमपिता परमात्मा शिव ही हैं। हम सब के पिता हैं। उन्हों का पहले हम कोटि कोटि बार स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ परमपिता परमात्मा जिनके द्वारा यह कार्य करा रहे हैं, उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। उस ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमपिता परमात्मा यह महान दिव्य कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का भी हम लाख लाख बार स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी जो कि कार्य की सफलता के लिए हमेशा कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और आज भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं लाख लाख बार स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ जिनकी हम राह देख रहे थे, याद कर रहे थे, उन्होंने भी हमारा सहर्ष निमंत्रण स्वीकार किया है। ऐसी हमारी जन जन तक शिव का संदेश देने वाली आदरणीय शिवानी बहन जी का भी हम बहुत ही प्यार से, दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ यहाँ उपस्थित हुए हमारे मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथिगण, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद शीला दीदी जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ
हमारे महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के जोन इंचार्ज राजयोगिनी संतोष दीदी जी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए विश्व देश विदेश में आध्यात्मिकता की मशाल एवं परमात्मा का सत्य परिचय दे करके सभी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देते हैं, ऐसे आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी हम सभी को आशीर्वचन देंगे। आप सभी से निवेदन है, आप तालियों से दीदी जी का स्वागत करेंगे। माननीय सम्माननीय संतोष दीदी जी। ओम शांति। आज विशेष सब अपना समय निकाल करके ईश्वरीय संदेश सुनने तथा ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। वैसे कभी किसी को कहा जाए कि आप विशेष सारे दिन में थोड़ा समय तो ईश्वरीय याद के लिए दीजिए, आत्म उन्नति के लिए, परमात्म चिंतन के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, तो आज लोगों के पास बहुत बहाने होते हैं। कहेंगे क्या करे बहन जी, समय नहीं मिलता। हमें खाने को समय मिलता है, सोने को समय मिलता है, घूमने को समय मिलता है, बाकी क्या आत्मोन्नति के लिए समय नहीं मिलता। आज जैसा आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया आने का, तो यहाँ पर पहुँच गए। उसी तरह से अगर हर एक व्यक्ति ये बुद्धि में रख ले कि सारे दिन के 24 घंटे होते हैं, कहा जाता है एक घड़ी आधी की भी याद। ये जो 24 घंटे है इसकी 3 घड़ियां होती हैं। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को कहते हैं कि आप ज्यादा समय नहीं तो चलो 8 घंटा आप अपने कार्य व्यवहार में रहो, 8 घंटा आप आराम करो, अपने पर्सनल कार्य जो हुए वो करो, बाकी रहे 8 घंटा। वो जो 1 घड़ी है उसको ईश्वरीय चिंतन में, आत्म चिंतन में, परमार्थ में लगाओ। अच्छा ठीक है, आप 8 घंटा नहीं लगा सकते हैं तो 1 घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, 4 घंटा। अच्छा उतना भी नहीं लगा सकते हैं तो आधी से भी आधी घड़ी 2 घंटा। उतना भी नहीं लगा सकते हैं तो उससे भी आधी, कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा तो आत्मोन्नति के लिए दो। तो क्या हम ये शुभ संकल्प कर सकते हैं कि सारे दिन में कम से कम 1 घंटा हम आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन में दें, जिससे हमारे अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ आए, ऐसी हमारी विल पावर बढ़ जाए, जो सारे दिन की जो हमारी दिनचर्या है वो सुचारू रूप से चल सके। और हमेशा ईश्वर को याद करने का समय जो होता है वो प्रभात का समय होता है। कहा जाता है प्रभात सिमर मेरे मन, क्योंकि प्रभात का समय जो है उसका वातावरण पवित्र होने के कारण, शांति का होने के कारण हमारे को वातावरण का भी एक सहयोग मिलता है। और जब हम सवेरे उठते ही ईश्वरीय याद में रहते हैं, हमारे भारत में ये कहावत है कि सवेरे आप जिसका मुंह देखते हैं सारा दिन आपका वैसा ही जाता है। तो आजकल तो मनुष्य किसका मुंह देखते हैं मालूम है? उठते टीवी का मुंह देखेंगे, 1-2 का मुंह देखेंगे, परंतु अगर उठते ही हम परमात्मा के साथ गुड मॉर्निंग करते हैं, अगर उसकी याद में रहते हैं, तो मैं समझती हूँ हमारा सारा दिन गुड जा सकता। तो इसीलिए आज के शुभ दिवस के ऊपर आप यहाँ से ये दृढ़ संकल्प करके जाइए कि हमारे को सवेरे उठ करके पहले ईश्वर को याद करना है,
उसके बाद अपनी दिनचर्या को चालू करना है। आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा इससे होगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा जादू हो गया। जो हमारी शक्ति, जो हमारा समय, जो हमारा श्वास, जो हमारे संकल्प वेस्ट जाते थे, वो अभी कंट्रोल होने लगे। और ईश्वरीय याद के द्वारा हमें बहुत ही ताकत मिलती है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है और आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि आज मनुष्य जो भी कार्य करते हैं वो खुशी के लिए करते हैं, पर खुशी को प्राप्त करने के लिए जो आनंद का सागर परमात्मा है उसको याद करने के बाद हमारे जीवन में स्वतः ही खुशी आ जाती। क्योंकि जैसे व्यक्ति को हम याद करते हैं वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। अगर हम किसी अच्छी व्यक्ति को याद करते हैं तो स्थिति आनंदमयी हो जाती है, और अगर ऐसी वैसी व्यक्ति है जो हमेशा लड़ाई झगड़े करती है, अशांति मचाती है, अगर उसकी याद आती है तो उसको हम भुलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम निरंतर मेरी याद में रहो, क्योंकि मैं शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ। जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं उतना उतना हमें शांति मिलती है, शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं और हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। तो इसीलिए सिर्फ दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। जैसा आज आपको फुर्सत मिल गई, ऐसा आत्म उन्नति के लिए जरूर फुर्सत मिल सकती है। सिर्फ लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य होगा, मराठी में बोलते ना, इच्छा असेल तर मार्ग सापडेल। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो कहाँ से रास्ता मिलेगा, आप बताइए। तो जब हमारी इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा होती है, तो जरूर हमें रास्ता मिलता है और हम उस पर चल सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद संतोष दीदी जी। अब हम सबके बीच जिनके सुनने के हम सब इच्छुक हैं, एक बात मैं जरूर कहूँगी कि हम सब टीवी के द्वारा, यूट्यूब पर शिवानी बहन के लेक्चर सुनते हैं। अपनी गुण विशेषताओं को शिवानी बहन ने इस ईश्वरीय सेवा में उस तरह से लगाया कि दृढ़ संकल्प किया, आपकी जो वाणी है वो मैं जन जन आत्माओं तक पहुंचाऊंगी, और इस दृढ़ व्रत को लेकर के देश विदेश में शिवानी बहन जी इस प्रकार के प्रोग्राम हम सबको देते हैं कि जो हम सब जानते हैं। आप राजयोग का गहन अभ्यास करते हुए अनेक आत्माओं को मोटिवेट करते हैं। आपने पुणे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है और उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट है। मनुष्य को दैनंदिन जीवन में सशक्त बनाने के लिए, उनको श्रेष्ठ भावनाओं का विकास कराने के लिए, अपने भीतर में गहराई में खो जाना, और अपने भीतर की कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे अहंकार, तनाव, क्रोध और कहीं ऐसे विचार कि जिनके द्वारा हम स्वयं ही स्वयं को दुखी या शांत बनाते हैं, परंतु उन विचारों की जिम्मेवारी और उनके परिणाम क्या होते हैं उससे अवगत कराते हुए आप जैसे समस्याओं को मिटाने के लिए अनेक विषयों पर आप मधुरता के साथ हम सभी को लाभान्वित करते हैं। आप 9 वर्ष से अवेकिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज के टीवी पर प्रोग्राम देते हैं। इसी प्रकार से आपको आध्यात्मिक संकल्पनाओं की शेयरिंग आप सदैव हम सबके साथ करते हैं। आदरणीय शिवानी बहन जी को एसोसिएशन चैंप लेडीज के द्वारा वुमेन ऑफ द डिकेड अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण का आप में जो विशेष कला है उसका सम्मान करते हुए 2017 वर्ष में आपको वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर के रूप में भी आपको नियुक्त किया गया है।
और ऐसे ही आप श्रेष्ठ आध्यात्मिक विचारों के धनी हैं। इसीलिए अलग अलग राज्यों में शिवानी बहन जी को विधानसभा सदस्य, मंत्रीगण, शासकीय अधिकारियों को विशेष आध्यात्मिक विचारों से प्रोत्साहित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। आज विशेष हम सभी के लिए विषय रखा गया है बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। क्या कहे हम शिवानी बहन जी के लिए? कहते हैं, क्या दे हम फूल आपको, आप तो खुद ही भगवान के आध्यात्मिक गुलाब है, आध्यात्मिक गुलाब है। और इन जुगनुओं की दुनिया में आप तो शिवानी बहन जी खुद ही अफ्ताब है, खुद ही जी से निवेदन करती हूँ। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और सिर्फ ध्यान अपने ऊपर। एक मिनट पहले एक चीज करते हैं, कोई भी बीच में कौन सी हमारी ऐसी कभी कभी आदतें हैं जिससे हमारी शक्ति वेस्ट होती है कोई आदत ऐसी? कौन सी सिलेक्ट किया? एनीबडी? कौन सी सिलेक्ट की? कोई भी नहीं, एक भी नहीं सिलेक्ट हुआ। गुस्सा करना, क्रोध और कोई आदत? हाँ जी, नेगेटिव सोचना और
हाँ जी, अच्छा, चीज़ों को टाल देना, अभी नहीं, बाद में करेंगे, आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। हाँ, और हाँ जी, हाँ, जो पुरानी बातें हो चुकी उनको पकड़ के रखना। है किसी के पास पुरानी बात पकड़ के रखी हुई? है, नहीं है? कुछ नुकसान होगा पुरानी बात पकड़ के रखने का? कुछ नुकसान होगा पुरानी बातें याद रखने का? क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा पुरानी बात को याद रखने का? टाइम वेस्ट। हाँ जी, प्रेजेंट गेट स्पॉइल्ड। अच्छा, और पुरानी बात को याद रखने का? दुश्मनी हो जाएगी उससे। और पुरानी बात को याद रखने का नुकसान? हेल्थ खराब हो जाएगी। गुड। पुरानी बात को याद रखने का नुकसान? हाँ, मन अशांत हो जाएगा। सारा दिन में एक चीज़ को आज चेक करते हैं। हम में से मेजॉरिटी के पास एक फ़ोन होगा, है फ़ोन? हमारा फ़ोन कितना कुछ कर सकता है आज? क्या क्या करते हैं हम फ़ोन के साथ? बात भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, गाने भी सुनते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, टिकट भी बुक करते हैं। सब कुछ एक फ़ोन पर हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ उस एक फ़ोन पर तब होता है जब वो फ़ोन चार्ज्ड है। वो फ़ोन सब कुछ कर सकता है, लेकिन तब कर सकता है अगर वो फ़ोन चार्ज्ड है। वो ही फ़ोन जो सब कुछ कर सकता है, अगर आज चार्ज करके नहीं निकले तो वो फ़ोन, द डिफरेंस कि चार्ज्ड है तो क्या क्या कर सकता है और चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। और अगर चार्ज नहीं है तो सारा दिन में दूसरों का फ़ोन मांगना पड़ता है। मुझे 2 मिनट एक फ़ोन कॉल करनी है, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है, आप देंगे एक बार? इसी तरह ये मन है जो सब कुछ कर सकता है। ये मन सारा दिन क्या क्या करता है? हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं उसका असर कहाँ पर होता है? आप इस हॉल में एंटर किए, आपने एक थॉट क्रिएट किया, बहुत सुंदर हॉल है। एक थॉट है, ये सिर्फ एक सोच है, बहुत सुंदर हॉल है। इस एक सोच का असर कहाँ कहाँ पड़ता है? और यही अगर हम एंटर किए और कहा वो वहाँ कचरा पड़ा है, ये भी एक सोच है। ये बहुत सुंदर हॉल है, ये भी सोच है। वो वहाँ गंदा है, ये भी सोच है। ये दोनों सोच का असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? कहाँ कहाँ पड़ेगा? हमारी हर सोच, सबसे पहले जो असर पड़ेगा वो है हम कैसा फील करेंगे। अगर हमने थॉट क्रिएट की बहुत सुंदर हॉल है, अच्छा फील होगा। अगर थॉट क्रिएट की नहीं ये खराब है, अच्छा फील नहीं होगा। तो हमारी हर थॉट का असर सबसे पहले कहाँ पड़ा? हम फील कैसा करते हैं। फिर हमारी हर थॉट हमारे शरीर तक पहुँचती है, तो हमारी हर थॉट का असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। फिर हमारी हर थॉट जिनके लिए क्रिएट की गई है, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, उन तक पड़ता है। तो हमारी हर सोच का असर हमारे रिश्तों पर पड़ जाता है और हमारी हर सोच वातावरण में फैल जाती है। तो हमारी हर सोच का असर एनवायरनमेंट पर पड़ता है। एक थॉट, फीलिंग, हेल्थ, रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट। सारा दिन में कितनी थॉट्स? सारा दिन में कितनी थॉट्स? अब अगर हमें नेगेटिव सोचने की आदत पड़ जाए कि छोटी छोटी बात में चिंता, छोटी छोटी बात में इरिटेट होना, नाराज़ होना, हर्ट हो जाना, इंसल्ट फील करना, बुरा लगना, डर लगना,
ये छोटी छोटी चीज़ें जो नाम अलग अलग है, लेकिन प्रभाव क्या है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो उसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा, हम कैसा फील करते हैं। तो क्या गायब हो जाएगा? सबसे पहले क्या गायब हो जाएगा? खुशी गायब, शांति गायब, संतुष्टता गायब। दूसरा असर कहाँ पड़ेगा? हेल्थ, छोटी बड़ी कुछ ना कुछ चलेगा। तीसरा रिश्ते, कुछ। और चौथा दुनिया तो कलयुग बनी गई। ये सब कुछ कहाँ से बना? ये सब कुछ कहाँ से बना? हमारी सोच से। ये कलयुग किसने बनाया? हाथ उठाएं जिसने कलयुग बनाया। बनाया ना, हमने बनाया। कब बनाया? जब कोई भी काली थॉट क्रिएट की, हमने कलयुग बनाया। आज हम कहते हैं ओ दुनिया में कितनी प्रॉब्लम है, दुनिया में टेरर है, दुनिया में हिंसा है। ये दुनिया में हिंसा कहाँ से पहुंची? यहाँ पर हिंसा होने लगी तब तो दुनिया में होने लगी है। अब हमने हाथ उठाया, मैंने कलयुग बनाया। अब हाथ उठाएं, क्या मैं सतयुग बनाने के लिए रेडी हूँ? आपने ये भी नहीं पूछा बनाने के लिए करना क्या क्या। वेरी गुड, पहले ही हाथ उठा दिया, अब तो काम बहुत इजी हो जाएगा उसके बाद। अब क्लियर कर लेते हैं कलयुग में क्या क्या अलाउड है, सतयुग में क्या क्या अलाउड नहीं है। नाराज होना कौन से युग में अलाउड है? और सतयुग में क्या करेंगे फिर? सतयुग में कोई गलती करेगा, कोई हमारे अनुसार नहीं चलेगा, कोई हमारा कहना नहीं मानेगा, जैसे हमने सोचा था वो व्यवहार करेंगे वैसा नहीं करेगा, लेकिन हमने हाथ उठाया, हम सतयुग बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? पिछले एक हफ्ते में किसी ने कभी गुस्सा किया आप में से? आंख बंद करें, अभी फटाफट से आंख बंद करो, वो सीन सामने लेकर आओ। क्या हुआ था, बात क्या थी, किसी ने क्या व्यवहार किया था और हमने ऊपर से क्या व्यवहार किया, वो सारा सीन सामने लेकर आ जाओ। हमें कैसा फील हुआ उस टाइम, हमने क्या बोला, कैसे व्यवहार किया, पूरा सीन सामने लेकर आते हैं। अब हमारा युग चेंज हो गया, हम सतयुग में हैं, बाकी सब कलयुग में हैं जो उस सीन में थे। बाकी सब कलयुग में हैं, तो वो गलती भी कर सकते हैं, वैसा व्यवहार भी किया, उन्होंने सब कुछ वैसा किया। मैं आत्मा सतयुग में हूँ, तो अपने आप को देखें, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया और अपने आप को करते हुए देखें। सतयुगी आत्मा, डिवाइन आत्मा, प्योर आत्मा, पावरफुल आत्मा, ओके। आंखें खोलें और बताएं, दोनों सीन में फर्क था? दोनों सीन में फर्क था। सतयुग में क्या किया आपने, कलयुग में क्या किया वो तो पता है। सतयुग में क्या किया? जब किसी ने कोई गलती की तो सतयुग में क्या किया? क्या किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया? एनीबडी? हाँ जी, उसको क्षमा किया। और क्या किया? हाँ, उसको समझाया। लेकिन समझाने का तरीका कैसा था सतयुग में? समझाते तो कलयुग में भी है, समझाते तो सतयुग में भी है, लेकिन कलयुग का स्टाइल कैसा था और सतयुग का स्टाइल कैसा था? फर्क दिख रहा है? फर्क हमें किसी से नहीं जानना है कि सतयुग में कैसा करना है, हमें पता है कैसा करना है। अब अगर हम वो करना शुरू कर देते हैं तो दुनिया कैसी बन जाएगी? दुनिया कैसी बन जाएगी?
सबसे पहले मेरी मन की स्थिति कैसे बन जाएगी, मेरे शरीर की हेल्थ कैसे हो जाएगी, मेरे रिश्ते कैसे हो जाएंगे, वातावरण कैसा हो जाएगा, सिर्फ मैंने अगर अपने स्टाइल को बदल दिया। समझाना फिर भी है, काम करवाना फिर भी है, किसी ने गलती की ठीक करवाना फिर भी है, सिर्फ सतयुग के स्टाइल में है। कर सकते हैं हम, कर सकते हैं हम, कर सकते हैं हम। बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट किसको होगा? हमें होगा। जब हम किसी को डांटते हैं, नुकसान किसका होता है? हमें लगता है कि जो डांट खा रहा है उसका नुकसान हो रहा है, कितने जोर जोर से उसको गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जो डांट खा रहा है उसका उतना नुकसान नहीं होता, जो डांट रहा है उसका नुकसान होता है। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा दोनों में से? कोलेस्ट्रॉल किसका बढ़ेगा दोनों में से? सर्वाइकल, पीठ का दर्द किसका बढ़ेगा दोनों में से? एनर्जी कौन सी क्रिएट हो रही है? जो एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है वो हमारे शरीर को पहुँच रही है। फिर हम अपनी बीमारियाँ लेकर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो डॉक्टर उस बीमारी को कहाँ से हटाएगा? उसको सिर्फ शरीर से हटाएगा। लेकिन अगर हमने उस बीमारी को यहाँ से नहीं हटाया, वो दवा दे के यहाँ से हटाएंगे, हम यहाँ से क्रिएट करते जाएंगे, वो यहाँ से हटाते जाएंगे, हम यहाँ से क्रिएट करते जाएंगे। आप में से कौन कौन ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं? कितने साल से? 10 साल से। और कितने साल लेने के लिए कहा है? दिस इज द पॉइंट। इलाज नहीं हो रहा, इलाज नहीं हो रहा, खाओ और खाते रहो। और जिस दिन अगर जीवन में टेंशन बढ़ गई तो डोज को बढ़ाओ, विच मीन्स क्योर नहीं हो रहा है, हीलिंग नहीं हो रही है। सिर्फ दवा दे के जो एनर्जी हमने क्रिएट कर लिया उसको संभालने का तरीका। अब यहाँ से दवा खा रहे हैं, यहाँ से अगर एनर्जी चेंज कर दे जो शरीर को जा रही है, क्या आपको लगता है डोज कम भी हो सकती है? अगर डोज बढ़ सकती है तनाव में आकर, तो कुछ करने से डोज कम भी हो सकती है, हो सकती है। और क्या डोज खत्म भी हो सकती है? हो सकती है। चेंज यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ के लिए डॉक्टर है, यहाँ का चेंज कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा, एंड एब्सोल्युटली फ्री। इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलना। हम सारा दिन में बाहर की चीज़ों पर इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, हम मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। आत्मा के संस्कारों पर थोड़ी सी मेहनत की, जो चीज़ कंफर्टेबल नहीं उसको ठीक किया। आप देखो सारा दिन में एक कुर्सी भी कंफर्टेबल नहीं होगी तो हम उसको क्या करेंगे? ठीक करेंगे ना। एक ड्रेस कंफर्टेबल नहीं होगी, हम ठीक करेंगे। गाड़ी कंफर्टेबल नहीं होगी, हम उसको ठीक करेंगे। मन कंफर्टेबल नहीं, चलता चलता चलो। क्यों? हमने मन के कंफर्ट को ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने सोचा ये जो मन जो डिस्टर्ब हो रहा है उसका कारण कौन है? कहाँ है? दूसरे हैं। तो हम मन के कंफर्टेबल करने के लिए हम किसको ठीक करने लग गए? दूसरों। आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ। आप सब ठीक हो जाओगे ना, मेरा मन ठीक हो जाएगा, प्लीज ठीक हो जाओ। ठीक हुए, और जब बोलने के बाद भी ठीक नहीं हुए, हम और डिस्टर्ब हो गए, कहना ही नहीं मानते। एक बार अगर रुक कर इसको बोला होता कि ठीक हो जाओ, लेकिन हमने इसको नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमने सीखा नहीं कि ये हमारा कहना मानता है। हमने सोचा लोग हमारा कहना मानेंगे, और अपने मन के लिए तो हमने क्या कह दिया? ये तो मेरे, अपने मन के लिए क्या कहा? ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। औरों को कंट्रोल करने की कोशिश की। क्या हमारा अपना मन हमारा कहना मान सकता है? क्या हमारा अपना मन हमारा कहना मान सकता है? मान सकता है? मान सकता है। मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? अगर दूसरों का मन हमारा कहना मान सकता है तो हमारा अपना मन क्यों नहीं मानेगा?
आप में से किस किस ने कभी किसी का मूड ठीक किया है? जब कोई दुखी हो उसको बैठकर उसका मूड ठीक किया 5 मिनट में? हाथ उठाओ, दूसरों का मूड ठीक किया। कोई भी ऐसे आया घर पे, थोड़ा सा ऐसे, क्या हुआ, ओ उसने ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा, अच्छा बैठो बैठो, उससे प्यार से मीठी मीठी बात की, 5 मिनट में वो क्या हो गए, मूड ठीक हो गया। वी हैव द पावर, हम दूसरों का मूड ठीक कर देते हैं, और अपना मूड हम वेट करते हैं कि दूसरे आके ठीक करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे के मन को या तो डिस्टर्ब कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, अपने को नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन ये है, स्पिरिचुअलिटी ये है कि जो प्यारे प्यारे रिश्ते हम औरों के साथ बनाते हैं, वैसा एक प्यारा रिश्ता अपने मन के साथ बनाकर इससे प्यारी प्यारी बातें करके इसके मूड को ठीक कर दो। दूसरे हमारा कहना नहीं मानते, लेकिन हम अपने मन को तो कह सकते हैं ना, इस सीन में आपको ऐसा सोचना है, ऐसा बोलना है, वो मानेगा मानेगा। ज्यादा ध्यान रखना किसका इजी है, औरों का या अपने मन का? किसका इजी है? किस किस के पास पावर है कि आज सारा दिन चाहे कुछ भी हो जाए हम रिएक्ट नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे? एक दिन इस साइड, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर? आज कैसे आज नहीं करेंगे? लोग तो कहना नहीं मानेंगे। आज अभी आप यहां से घर जाएंगे, आप नल खोलेंगे, नल में पानी नहीं आएगा। फिर जो बहन आपके घर सफाई करने आती है वो भी आज छुट्टी लेने वाली है। परिस्थितियां छोटी छोटी, बड़ी परिस्थिति नहीं चाहिए होती है डिस्टर्ब होने के लिए। छोटी 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 में डिस्टर्ब करते हैं अपने आप को, तब नेचुरल डिस्टर्ब रहते हैं। बड़ी बड़ी में डिस्टर्ब अगर हो भी, तो भी वो बड़ी बड़ी परिस्थिति जीवन में कितनी बार आएगी? 2-4 बार बड़ी परिस्थिति आती है लाइफ में। सिर्फ छोटी छोटी परिस्थिति दिन में कितनी बार आती है? संस्कार कैसे बनता है? जो चीज रोज करते हैं। अगर हम सिर्फ बड़ी परिस्थिति में डिस्टर्ब होते, हमारा डिस्टर्ब होने की नेचर ना बनती, क्योंकि वो जीवन में सिर्फ कुछ एक बार आती है। लेकिन क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते हैं, छोटी छोटी बातें दिन में 5-10 बार आ जाती हैं, और अगर हम दिन में 5-10 बार डिस्टर्ब होंगे तो आत्मा की बैटरी क्या होगी? हमें ये क्लैरिटी है कि कैसी सोच से आत्मा की पावर बढ़ सकती है और कैसी सोच से आत्मा की पावर घट सकती है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पर WHO ने इस साल को डिक्लेयर किया है डिप्रेशन। पोलियो नहीं, मलेरिया नहीं, डिप्रेशन, विच मीन्स अब वो बीमारी तीव्र गति से फैलनी शुरू हो गई है। अगर अभी उसको नहीं रोकेंगे बहुत फास्ट फैलेगी। विच मीन्स समय आ गया है कि अब हमें अपने मन का ध्यान रखना शुरू करना ही पड़ेगा। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेजिन करो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, आपका मन ठीक है, कभी कभी थोड़ा उदास नाराज होता है, बाकी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, सारा आपका अच्छा है। लेकिन आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं, आपकी बैटरी हाफ चार्ज्ड है, फुल चार्ज नहीं है, हाफ चार्ज्ड है। अब आप बाहर निकले, रोड पे लोग अलग अलग तरह से गाड़ियां चला रहे हैं, आप अपने ऑफिस की जगह पर पहुंचे, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी बैटरी ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो जब हम ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जिनकी बैटरी ज़्यादा चार्ज नहीं होगी, तो हमारी बैटरी क्या हो जाएगी? हमारी बैटरी क्या हो गई? इसीलिए बिना कोई प्रॉब्लम के भी हमें फील होगा कि मन खुश नहीं है, बिना कोई प्रॉब्लम के। क्यों मन खुश नहीं है? क्योंकि सारा दिन हम जब बाहर निकले, शहर में गए, लोगों के साथ काम किया, लोगों का मन खुश नहीं था, उसका असर हमारे ऊपर पड़ा। जब हम मंदिर में जाते हैं
तो हमें जाते ही अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि उस मंदिर की एनर्जी फील्ड में क्या है? अब वो पॉजिटिव एनर्जी फील्ड कैसे क्रिएट हुई उस मंदिर की? सब लोग जो उस मंदिर में जाते हैं उनकी थॉट में क्या है? परमात्मा की याद, परमात्मा का ज्ञान, पूजा। तो जब सबकी सोच, वाणी वैसी है तो मंदिर की एनर्जी फील्ड कैसी हो गई? प्योर। अब उस मंदिर में जो घुसेगा उसको एंटर होते ही कैसा फील होगा? तो किसका असर किस पर पड़ा? किसका असर पड़ा? मंदिर की वाइब्रेशन का असर हमारे मन पर पड़ा। शहर की एनर्जी फील्ड क्या है? आपके शहर की एनर्जी फील्ड क्या है? आप जिस स्थान पर काम करते हैं उसकी एनर्जी फील्ड क्या है? वहाँ सारा दिन जो मन है वो जो जो सोचते हैं तो उस जगह की एनर्जी फील्ड वो है। अगर ज़्यादातर लोग टेंशन क्रिएट करते हैं तो एनर्जी में टेंशन है। अगर लोग नाराज़गी क्रिएट करते हैं एनर्जी में नाराज़गी है। अब उस एनर्जी फील्ड में हम जब सारा दिन जाएंगे तो उसका हम पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मंदिर का पड़ेगा तो शहर का भी पड़ेगा। अब रहना उसी शहर में है, काम उसी ऑफिस में करना है, लेकिन अपना कुछ ऐसा ध्यान रखना है कि उसका असर हम पर ना पड़े और ही हमारा असर उस पर पड़ जाए। उसके लिए अपनी बैटरी को क्या करना पड़ेगा? अब हाफ चार्ज बैटरी पे नहीं चल सकते। आप देखो पहले एक समय था कि फ़ोन में जितनी बैटरी थी तब हम निकल जाते थे, चलो काम पे जाना है, फ़ोन उठाओ चलो। अब हम कभी भी फ़ोन को चार्ज किए बिना घर से नहीं निकलते, राइट है? और अब ऐसा समय आ गया कि फ़ोन को चार्ज करके साथ में पावर बैंक लेके भी हम घर से निकलते हैं। यू सी द डिफरेंस? पहले तो कितने भी चार्जिंग पे निकलते थे, फिर फुल चार्ज पे निकलते थे, अब फुल चार्ज के साथ पावर बैंक लेके चलते हैं। मन के लिए दिस इज वॉट इज नीडेड। जो चीज़ जितना यूज होगी उस चीज़ को फिर बीच में क्या करना पड़ेगा? चार्ज तो करना ही पड़ेगा। अभी तो हम अपना फ़ोन औरों को नहीं दे रहे यूज़ करने के लिए, वो देना शुरू कर लिया तो कितना पावर बैंक लेने के जाना पड़ेगा। आज तो लोगों की मन की स्थिति भी हमारे मन के चार्ज को डिप्लीट कर देती है। आप किसी के साथ 10 मिनट बैठ जाएं जो बहुत दुखी है, सिर्फ 10 मिनट बैठें, कुछ बोले भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट किसी के साथ बैठें जो बहुत दुखी है, हमारे मन पर उसका असर पड़ जाएगा। हम क्यों दूर दूर संत महात्माओं से मिलने जाते हैं? उनके पास 2 मिनट बैठते हैं, 2 मिनट बैठ के कैसा फील होता है? संत महात्माओं से 2 मिनट मिलते हैं, कैसा फील होता है? तो बहुत शांति। जब शांत स्वरूप आत्मा को मिलकर शांति अनुभव होगी तो टेंशन स्वरूप आत्माओं को मिलकर एनर्जी ना, एक का असर दूसरे पर। अब जब 2 लोग मिलते हैं, अगर हमारी भी बैटरी कम है तो नेगेटिव का असर हम पर पड़ जाएगा, लेकिन अगर हमारी बैटरी बहुत पावरफुल है तो हमारा असर उन पर पड़ जाएगा। वो परेशान आए थे, हमारे को मिलकर क्या हो सकता है? हमारे को मिलकर उनका मूड भी ठीक हो गया। उसके लिए रोज सुबह अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। अब गया वो समय जो हम कहें कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए टाइम नहीं है, कह सकते हैं? नहीं। तो यूज़ करना है तो चार्ज तो करना ही पड़ेगा। वो मन जो खुशी देता है, हेल्थ देता है, रिश्ते देता है, दुनिया क्रिएट करता है, काम करता है, सब कुछ वो मन। परेशान मन के साथ हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, खुश मन के साथ हम क्या क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे? तो आज हमें एक चीज़ जो दीदी ने शुरू में बताई, एक चीज़ पक्की करनी है, मुझे अपने आप को, मन को चार्ज करने के लिए रोज़ आधा घंटा तो निकालना ही पड़ेगा।
शुरू शुरू में ऐसा लगेगा हम टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन एक बार जब उसका बेनिफिट दिखना शुरू होगा तो हमें टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे जब शुरू में वॉक करना शुरू करते हैं तो ओ वॉक करना है, टाइम निकालना है। थोड़े दिन के बाद इतना फ़ायदा होता है कि लोग बारिश में भी छाता लेके वॉक करने जाते हैं, करते हैं ना, क्योंकि बेनिफिट हो गया, उसका बेनिफिट हो गया। इसीलिए आज अपने आप को एक गिफ्ट तो दें कि अपने आप से ये पक्का करें कि मैं अपने आप को, अपने मन को चार्ज करने के लिए रोज़ आधा घंटा ज़रूर निकालेंगे। रेडी? रेडी करने के लिए? रेडी? जितना टाइम सुबह अखबार पढ़ने में निकालते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर सुबह? कोई कभी नहीं कहता कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने को टाइम नहीं है। बीइंग सो बिजी, सो कॉल्ड बिजी, हम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, निकालते हैं ना। तो वो 15 मिनट भी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसकी जगह कुछ और पढ़ना और सुनना शुरू करते हैं। जो ये हमारी थॉट्स नेगेटिव चल रही हैं, इसका मूल कारण क्या है? रीज़न। नेगेटिव थिंकिंग क्यों नेचुरल हो गई है, इसका रीज़न क्या? रीज़न है क्या? रीज़न है 1, नेगेटिव एनवायरनमेंट जो हमारे ऊपर असर डालता है। और नेगेटिव एनवायरनमेंट कैसे बना? क्योंकि मेजॉरिटी लोग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत सुन पड़ रहे हैं। सिर्फ 20-30 साल पीछे चले, जब सिर्फ एक दूरदर्शन था, दूरदर्शन था, फर्क था तब के समाज और अब के समाज में। न्यूज़ आती थी रात को 9 बजे, वो भी न्यूज़ कैसे सुनाई जाती थी? आराम आराम से, प्यार प्यार से। आजकल न्यूज़ कैसे सुनाई जाती है? फटाफट भी। और सी एवरीथिंग दैट वी आर वॉचिंग, अगर उसके अंदर अग्रेशन है, एंगर है, क्रिटिसिज्म है, हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको। हमें लग रहा है हम किसी और के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है? एक चीज आज पक्का कर लें, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो ही हम बनते हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ही हम बनते हैं। जैसे जो हम खाते हैं वही शरीर बनता है, इसी तरह मन जो खाता है, मतलब जो हम सुनते हैं, पढ़ते, देखते हैं, जो अंदर जाता है, उसी से थॉट्स चलती हैं। हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, लेकिन हम कहते हैं नेगेटिव थॉट तो आ गई, विच मीन्स हम बीमार होता नहीं चाहते, बीमारी तो आ गई। तो डॉक्टर क्या कहेगा? डाइट चेंज करो। मन की हेल्थ को चेंज करना है, डाइट चेंज करो। अगर हम सिर्फ कुछ समय के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अपने जीवन से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को हटाएं, नेगेटिव थॉट को नहीं है। नेगेटिव थॉट हम नहीं हटा सकते, वो तो आ गई है, वो तो चल रही है। लेकिन नेगेटिव थॉट को हटाने के लिए नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को हटाएं, सोच बदल जाएगी। क्या क्या सोर्स ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है हमारे जीवन में आज? सोचो करेंगे क्या सारा दिन अगर पेपर भी नहीं पढ़ेंगे, टीवी भी नहीं देखेंगे, व्हाट्सएप पे जो इधर उधर की बातें आते हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों में कितना टाइम नहीं सिर्फ जाता, इन सब चीज़ों में कितनी एनर्जी जाती है, एनर्जी जाती है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई मजाक, कोई ह्यूमर, कोई कॉमेडी भी ऐसी अगर सुनी या देखी जो किसी की निंदा कर रही है, जो किसी की ग्लानि कर रही है, जो किसी के बारे में गलत बोल रही है, जो मजाक उड़ा रही है किसी का, नॉट गुड फॉर आवर माइंड। तो भले टीवी पर वही आएगा सारा दिन, भले पेपर में वही आ रहा है, हमें चूज करना है कि हमें क्या पढ़ना, सुनना और देखना है।
डाइट चेंज करने के लिए रेडी? डाइट चेंज करने के लिए रेडी है? चल सकता है बिना सुबह न्यूज़पेपर और चल सकता है? सुबह सुबह नहीं पढ़ना, सिर्फ सुबह सुबह नहीं पढ़ना, क्योंकि सुबह सुबह माइंड कैसा है? एकदम क्लीन, प्योर, पावरफुल, उसकी ग्रहण शक्ति हाईएस्ट। क्यों हमें सिखाते थे सुबह सुबह उठ के पढ़ो? जो सुबह सुबह उठ के पढ़ेंगे वो अच्छे से याद हो जाएगा। हम सुबह सुबह उठ के क्या पढ़ रहे हैं? तो वो भी अच्छे से फिट हो जाएगा। तो सुबह नहीं, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल दिन में बीच में कभी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उतना जो जरूरी है, जो जरूरी है। कहाँ मर्डर हुआ ये हमें पढ़ना जरूरी नहीं है। क्या करेंगे पढ़ के? क्या करेंगे? सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन जितनी जरूरी है। अगर उतना ध्यान अपना रखना शुरू किया तो थोड़े दिन में अपने आप नेगेटिव थॉट बंद हो जाएगी। शरीर का सिर्फ भोजन का ध्यान रखना होता है, शरीर अपने आप अपना बाकी काम करेगा। डाइट, डाइट। आपने नेचुरोपैथी सेंटर खोला है ना यहाँ पे, तो वहाँ कोई बीमारी लेकर जाएगा तो वहाँ का डॉक्टर क्या कहेगा? क्या करो? सिर्फ क्या करो? आपको ठीक होना है तो तेल बंद करो, नमक बंद करो, ये सब जो ऐसे वैसे खाने खाते हो ये बंद करो, कच्चा खाओ, सात्विक खाओ, बॉइल्ड खाओ। सिर्फ इतना चेक करो कि क्या आप खा रहे हैं, बाकी काम तो शरीर ठीक कर देगा। और वो गारंटी लेते हैं आप ये खाओ आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम ऊपर से कहते हैं ऐसे कैसे, सिर्फ कच्चा खाएंगे तो बॉइल खाएंगे। तो ये तो चूज करना पड़ता है कि वो कहेंगे अगर आपको हेल्दी चाहिए, आपको आपकी बीमारी से मुक्त होना है तो फिर डाइट चेंज करो। तो हमारे चारों तरफ सब तरह का खाना होगा। हम कौन सा खाना उठाएंगे? हम कौन सा खाना उठाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए सही है। इसी तरह हमारे तरफ चारों सारी इंफॉर्मेशन होगी। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन सिर्फ ग्रहण करनी है? जो हमारी मन के लिए ठीक है। आज एक दिन सिर्फ व्हाट्सएप पे देखना सारा दिन में क्या क्या आता है। आता है बहुत कुछ। क्या मैसेज देख के पता चल जाता है कि इस मैसेज की क्वालिटी कैसी है? बिना पढ़े पता चल सकता है? बिना पढ़े कि कैसी है क्वालिटी? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिना पढ़े डिलीट कर सकते हैं? बिना पढ़े डिलीट कर सकते हैं? एंड डेफिनेटली कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। नेगेटिव इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी फॉरवर्ड होकर सब तक पहुंच जाती है। थोड़े दिन सिर्फ करना है। ये है उपवास, ये है सब तरह के गलत खाने का उपवास। तभी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो हर तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्योर नहीं है, हमारी अपनी जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें ठीक करनी है, बाकी दुनिया की प्रॉब्लम्स अब अंदर भर नहीं सकते। उससे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो डाइट चेंज। अब तला हुआ नहीं खाएंगे, गलत नहीं खाएंगे, लेकिन सही तो खाएंगे। तो पेपर नहीं पढ़ेंगे सुबह, टीवी नहीं सुबह सुबह ऑन करेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? तो आधा घंटा वी हैव टू टेक आउट कि हम बहुत प्योर कुछ पढ़ेंगे या सुनेंगे। परमात्मा का ज्ञान सुबह सुबह अगर भरेंगे, सोच बदल जाएगी। आज ब्रह्मा कुमारीज में इतने सारे सेंटर हैं, सिर्फ यही चेंज किया है सबने अपने लाइफस्टाइल में। आज 10 लाख से ऊपर परिवार है, घर में रहते हैं आपकी तरह, घर में रहते हैं, काम, कारोबार, परिवार सब कुछ, लेकिन सुबह का आधा पौना घंटा सेंटर पर आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बाकी 23 घंटे
लेकिन सुबह सुबह मन को क्या कर लिया? सुबह सुबह मन को क्या कर लिया? चार्ज्ड। जब अपनी बैटरी को यहां चार्ज कर लिया तो ये बैटरी सिर्फ हमें सुख नहीं देगी सारा दिन, दूसरे जो डिस्चार्ज है उनको भी बोलेंगे ये लो, खुशी लो, शांति लो, प्यार लो। नहीं तो आज सारा दिन हम मांग रहे हैं खुशी दो, प्यार दो, सम्मान दो। जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो कौन सा युग है? स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना हम, तो स्वास्तिक अभी ड्रॉ करो अपने आंखों के सामने। 4 भाग हैं। पहला भाग ऊपर, हाथ कैसे? पहले भाग में ऐसा, पहला भाग ऊपर, हाथ कैसा है? ये सतयुग है। सतयुग में हाथ कैसा है? देने वाला है, आशीर्वाद देने वाला है। दूसरा भाग त्रेता युग है, हाथ क्या हो गया? नीचे। तीसरा भाग द्वापर युग है, हाथ कैसे हो गया? और चौथा भाग कलयुग है, हाथ कैसे हो गया? अब कलयुग के बाद अगला भाग कौन सा है? अब फिर से सतयुग है। ये स्वास्तिक है। और इसीलिए कुछ भी शुरू करते हैं तो कहते पहले स्वास्तिक ड्रॉ करो। गाड़ी नहीं खरीदी, स्वास्तिक ड्रॉ करो। ड्रॉ करो मतलब क्या करो? ड्रॉ करो मतलब मन में ये याद रखो, स्वास्तिक मतलब स्व अस्तित्व। ये मुझ आत्मा का स्व अस्तित्व है। मैं आत्मा सतयुग में थी, त्रेता में आई, द्वापर में आई, मैं आत्मा आज कलयुग में हूं। अब मुझ आत्मा को कौन सा युग लाना है? सतयुग लाना है। तो उसके लिए हाथ ये करना बंद करेगा। सारा दिन में हम कितना मांगते हैं? एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है। लोगों से अपेक्षाएं रखना नेचुरल है नेचुरल है। और जब एक्सपेक्टेशन नेचुरल होगी तो क्या नेचुरल हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन नेचुरल होगी तो साथ साथ क्या नेचुरल हो जाएगा? अगर आप मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी करेंगे तो क्या नेचुरल हो जाएगा? हर्ट नेचुरल हो जाएगा। आपको ब्लेम करना नेचुरल हो जाएगा कि आपकी वजह से मैं हर्ट हुई। सपोज मैं आज आपके घर आई लंच पे, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपने 4-5 चीजें बना दी अच्छी अच्छी, आराम से खाना खाया, घर आ गए। अगले दिन आप मेरे घर आए, मैंने कहा चाय तो पी के आए होंगे, 6 तो बज चुके हैं, और खाना तो कहीं दिखाई ही नहीं देगा वहां पे बना हुआ, तो थोड़ा कुछ फील होगा या नहीं होगा? थोड़ा फील होगा या नहीं होगा? क्या फील होगा? क्या फीलिंग आएगी? हाँ, तो जितनी देर आप घर बैठे होंगे मेरे, आप क्या क्या सोच रहे होंगे? मैंने इनके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। इन्होंने 4 नहीं तो 2 सब्जी तो बनानी चाहिए थी, 2 नहीं तो 1, 1 नहीं तो खिचड़ी, कुछ तो। ये हम जीवन में करते हैं। मैंने उनके लिए ये किया, ये किया, ये किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया? एक्सपेक्टेशन, हर्ट। अगले हफ्ते में आपके घर फिर आइए, भाई साहब कहते हैं चाय पी कर आना। दिस इज वेयर हम अपनी वैल्यूज को भी, अपनी कैपेसिटी को भी छोड़ देते हैं। उन्होंने मेरे लिए नहीं किया ना, अभी मैं भी नहीं करूंगी। सबने ये करना शुरू किया ना, इसलिए कलयुग बन गया। उन्होंने नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगी। उन्होंने ऐसा किया, मैं भी। वो भी लोग लेट आते, मैं भी लेट आती हूँ। रेड सिग्नल एक तोड़ता है, 4 लोग उसके पीछे तोड़ देते हैं। और रेड सिग्नल, आपके शहर में एनर्जी अभी बहुत सुंदर है। आपको एक दिन दिल्ली शहर आके देखना चाहिए, गाड़ियां कैसे चलती हैं आजकल वहां पर। रेड सिग्नल पर इतने प्यार से क्रॉस करते हैं जैसे बिल्कुल राइट काम कर रहे हैं, और जो उस तरफ से आ रहा होगा उसको घूरते कि दिखाई नहीं दे रहा, हम जा रहे हैं, रुक जाओ।
इतना नेचुरल हो जाता है गलत काम करना, आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, संस्कार बनाने में। तो एक्सपेक्टेशन में क्या करते हैं हम, दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, हम अपनी भी कैपेसिटी को ख़त्म कर देते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे संस्कार फिर, अगर कोई आपको देखकर इग्नोर करे, आपसे ठीक से बात ना करे, आप उन तक जाकर उनसे प्यार से बात कर सकते हैं? नहीं। क्या स्टॉप करेगा? क्या स्टॉप करेगा? आप अभी यहाँ हॉल में आए, आपके कोई पहचान के यहाँ बैठे हैं, आप उस तरफ जाने ही लगे, उन्होंने मुंह इधर कर लिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? उनकी तरफ जाएंगे नहीं। तुमको नहीं बात करने का, मेरे को भी नहीं करना, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी को कॉपी किया, कलयुग बन गया। कलयुग ऐसे ही बनता है, एक ने किया, 5 ने कॉपी किया, 50 ने उन 5 को कॉपी किया, बहुत जल्दी सब कुछ लग गया। अब क्या ये पॉसिबल है कि कोई हमें इग्नोर करे और हम जाकर उससे प्यार से बात करें? ये तो बहुत सिंपल वाली बात है, अभी तो मुश्किल वाले। आपने हाथ उठा दिया था कि हम सत्युग लाने वाले, अभी तो ये तो बहुत सिंपल वाली बात है। कोई आपको इग्नोर करे, आपकी तरफ ध्यान न दे, आप फिर भी विशेष उनके पास जाए, नमस्कार, सब बढ़िया, अच्छा, ठीक, कर सकते। आपने क्या किया स्टार्टिंग में, रूल ऑफ द गेम सीखने से पहले हाथ उठा लिया। हाँ सत्युग, अभी तो रूल ऑफ द गेम एक एक करनी पड़ेगी फिर। इट्स वेरी सिंपल। हमें क्या चीज़ रोकती है? हमें क्या चीज़ रोकती है? उन्होंने ठीक से नहीं किया बात मेरे से, तो मैं क्यों करूं? प्यार से बात करना किसकी क्वालिटी है? प्यार से बात करना किसकी क्वालिटी है? मेरी क्वालिटी है। दूसरे के पास वो क्वालिटी इस क्षण नहीं है। चाहे उनका मूड खराब है, चाहे वो नाराज है, चाहे उनके पास कोई भी कारण है वो मेरे से बात नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी क्वालिटी छोड़ी। और मैंने क्या किया? मैंने भी अगर अपनी छोड़ी तो मेरी बैटरी क्या हो जाएगी? मेरी बैटरी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। उस क्षण हम दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर। अब यही अगर मैंने अपने ईगो को थोड़ा सा, और वो भी ईगो क्या, समझ, उनका मन नहीं है बात करने का, मेरा मन तो ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है? इट्स लाइक कोई बीमार है इसलिए दुखी है, मैं थोड़ी बीमार हूं, मैं थोड़ी बीमार हूं। बीमार थोड़ी हमें मिलने आता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना बीमार को मिलने के लिए। तो कोई बीमार है तो उसके पास जाके क्या करना चाहिए? ओम शांति, क्या हाल चाल, सब बड़े? लोग मन से आज बीमार हैं। अहंकार एक अपने आप में बहुत 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 बड़ी बीमारी है। अहंकार में व्यक्ति झुक ही नहीं सकता। जो शरीर नहीं झुक सके उसको क्या कहेंगे? ये क्या है? स्टिफ है, फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी। जो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी वो हेल्दी है। जो सोल फ्लेक्सिबल होगी, झुक सकती है, अडेप्ट कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, वो आत्मा हेल्दी है। जो ऐसे अकड़ जाएगी, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बात करूं, अच्छा एक बार कर दिया फिर से मैं ही करूं, मतलब मैं ही करती रहूं। अच्छे कर्म करने के लिए गिनना नहीं चाहिए। जितना हम झुकेंगे बैटरी क्या होगी? और जब हम उनसे जाके प्यार से बात करेंगे तो वो भी तो कॉपी करेंगे ना। तो बजाय कि हम उनको कॉपी करें, हम कुछ ऐसा करें जिससे वो हमें कॉपी करे। अगर हम अच्छा कर्म करके दूसरे हमें कॉपी करेंगे, सत्युग आ जाएगा। लेकिन एक ने गलत किया, 5 ने कॉपी किया, तो कलयुग आ गया।
एक चीज पक्की, मेरी वैल्यूज मेरी हैं, दूसरों के पास वो वैल्यूज नहीं भी हो तो हमें अपनी वैल्यू को छोड़ना नहीं। प्यार से बात करना हमें आता है तो हमें चूज नहीं करना कब किससे प्यार से बात करनी है, हमें हमेशा प्यार से बात करनी है। वैल्यू मतलब जो हमेशा होती है, सदा और सबके साथ। ऐसा नहीं जो मेरे साथ अच्छा करे उनसे मैं प्यार से बात करूं, इसको वैल्यू नहीं कहते हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैंने भी उनको दिया, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इंसल्ट की, मैंने उनकी रिस्पेक्ट की। उन्होंने इग्नोर किया, मैं उतना ज़्यादा झुककर उनसे प्यार से बात करके आई। उन्होंने मुझे पीछे धकेला, मैंने उतना ज़्यादा उनको आगे किया। आत्मा की पावर क्या हो जाएगी? आत्मा की पावर क्या हो जाएगी? बहू सुबह सुबह घर से कमरे से बाहर आई, पैर ही नहीं छुए, नमस्ते ही नहीं की। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑप्शन क्या क्या है, क्या कर सकते हैं? सोचो ऑप्शन क्या क्या। ये तो बहुत छोटी बातें हैं, कोई बातें भी नहीं है जीवन की। जीवन की बातें तो बड़ी वाली होती हैं। कोई आई, विश ही नहीं किया, चले गए अपने ऑफिस सुबह सुबह। क्या क्या थॉट्स भेजते हैं हम उसको? दिख रहा है क्या क्या एनर्जी हम भेजते हैं? ऐसी ऐसी थॉट्स हम भेजते हैं जो हम भी डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी। हमारी एनर्जी इतनी जाएगी वहां पे। कैसी है, ऐसी है, आजकल की लड़कियां देखो कैसी है, इतनी सारी एनर्जी भेजेंगे। फिर बीच में उसकी माँ बाप कैसे है, क्या सिखाकर भेजा हमारे को, उनको भी भेजेंगे। और फिर मेरा बेटा देखो कैसा है, इसके हर बात मानता है, उसको भी भेजेंगे। और फिर दुखी होंगे, उदास होंगे, फिर अपनी किसी फ्रेंड को, बहन को फोन करेंगे, उनको कहेंगे बहू देखो मेरी कैसे हो, कहेगी ऐसे ही आजकल सारी, खत्म हो गया, कलयुग बन गया। इतनी छोटी बातों पे कलयुग बनता है। अब हमें सत्युग लाना है। वो बाहर आई, उसने विश नहीं किया, हम क्या करें? वो बाहर आई, उसने विश नहीं किया, हम क्या करें? हम करेंगे, मुख से करेंगे या मन से करेंगे? नहीं तो कई बार मुख से करते और बोलते हैं इनको मैं दिखाती हूँ ऐसा करना चाहिए। आप जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म वो अंदर से, मन से करना पड़ेगा। मुख से कुछ और अंदर मन से कुछ और विल नॉट वर्क। फिर वो रिश्ता ठीक नहीं होगा। दूसरों के व्यवहार पर अपने व्यवहार को डिपेंडेंट नहीं करना है कि जो मेरे से अच्छा मैं उनसे अच्छा। हम सही चाहे दूसरा कुछ भी करे। कोई हमारे साथ गलत करे हम उसको दुआएं दें, कोई हमारे साथ गलत करे हम उसको ब्लेसिंग्स दें। हमारा सिर्फ पैरामीटर सिंपल है, हमारा हर थॉट, वर्ड, एक्शन ऐसा हो जो हमारी बैटरी को चार्ज करे। अब सिंपल है। जैसे जो बिजनेस कर रहा है वो अपना हर ट्रांजैक्शन ऐसा करेगा ना जिससे प्रॉफिट हो, राइट? आप कॉन्शियसली बैठ के लॉस तो नहीं क्रिएट कर सकते। तो आप हर चीज ध्यान कर रहे हैं कि ये करने से प्रॉफिट कितना होगा, ये करने से प्रॉफिट कितना होगा, ये करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसे ही तो कारोबार करेंगे ना। तो जब बाहर का कारोबार करते हुए सिर्फ एक और एक ही लक्ष्य है कि प्रॉफिट कैसे हो, तो अंदर जो चल रहा है उसमें ये लक्ष्य क्यों नहीं रख सकते कि प्रॉफिट कैसे हो? जब हम ये लक्ष्य रखना शुरू करेंगे कि प्रॉफिट कैसे हो, अब सामने से कोई बात ना करे तो हमें सिर्फ थॉट क्रिएट करनी है प्रॉफिट कैसे हो। तो हम क्या करेंगे? तो हम प्यार से जाके बात करेंगे। अगली बार वो फिर बात नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे? तब भी हम करेंगे। कितनी बार हम करेंगे? कितनी बार हम करेंगे? हर बार हम करेंगे। क्यों हम करेंगे? हमारे पास वही संस्कार है, सिर्फ हमारे पास दूसरा है ही नहीं। आत्मा की बैटरी चार्ज, सेहत ठीक, रिश्ते बढ़िया, दुनिया बदल जाएगी।
सिर्फ दूसरों को कॉपी करना बंद करना है। आजकल हम बिजनेस में भी दूसरों को कॉपी करते हैं। वो ऐसे कर रहे हैं, अभी मैं भी करूँगी, मेरे को उनसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। वो करते करते हम सब ने अलग अलग तरह से कारोबार करने शुरू कर दिए। कॉपी नहीं करना। कलयुग में कॉपी करना बहुत रिस्की है, क्योंकि कलयुग को कॉपी करेंगे तो कलयुगी बन जाएंगे। तो कलयुग में कॉपी करना नहीं। मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं, दूर दूर से जाते हैं, और जब हम मंदिर में इतनी लंबी लाइन में खड़े होते हैं, हम मूर्ति के आगे से कितनी देर में गुजर जाते हैं? कितनी देर से गुजरते हैं? बस ऐसे ही क्रॉस हो जाता है। लेकिन हम क्यों जाते हैं इतनी दूर? हम क्यों जाते हैं इतनी दूर? क्या मिलेगा हमें? हम कहते हैं हमने उस देवी देवता का साक्षात्कार किया, हमने उसका दर्शन किया। दर्शन करके क्या मिला? हमें अच्छा लगा, हमें सुकून लगा। अब सोचो, हम जहाँ बैठे हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, वो हमारा मंदिर है, और हम उस मंदिर में बैठी हुई, हम उस मंदिर में बैठी हुई देव देवता मूर्ति हैं। जो जो हमारे से मिलेगा आज सारा दिन में, सुकून, खुशी, हो सकता है, हो सकता है। जो हमसे मिले उसको खुशी मिलेगी। देवी देवताओं के जब चित्र दिखाते हैं, पीछे एक सर्कल दिखाते हैं ना, आभा मंडल, उसका कलर कौन सा होता है? कलर कौन सा होता है? वाइट। अपने अपने सर के पीछे एक सर्कल बनाएं जरा, और उसका कलर बताएं कौन सा है। वाइट सर्कल मीन्स प्योरिटी, विच मीन्स यहाँ पे बिल्कुल कोई मैल नहीं। जब हम छोटी छोटी बातें पकड़ के रखते हैं, इसका उसका, ये छल कपट अहंकार, तो हमारा सर्कल कौन से कलर का हो जाएगा? जब हम सफाई करेंगे अपने चित्त की, हमारा सर्कल वाइट हो जाएगा। लोग आएंगे, हमसे मिलेंगे, 1 मिनट मिलके कहेंगे बस इनसे मिलकर ही अच्छा, ये देवात्माएं, ये सत्योगी आत्माएं। अब हमारा सर्कल वाइट हो, उसके लिए सारा दिन क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सर्कल वाइट। सर्कल वाइट के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा? वाइट सर्कल वालों को गुस्सा करना अलाउड है? वाइट सर्कल वालों को गुस्सा करना अलाउड है? गुस्सा करते ही सर्कल ब्लैक की तरफ चला जाएगा। आजकल इक्विपमेंट है, आप अपने कॉलेज में इक्विपमेंट ला सकते हैं। आजकल एक मशीन है जिससे आपको एनर्जी फील्ड दिखाई देती है हर एक के। फोटो निकल के आती है, एक्सरे निकल के आता है, उसमें वो सर्कल भी आता है, कलर। वो सर्कल का कलर देख के पता चल जाएगा यहाँ की स्थिति का क्या हाल चाल है। तो वाइट सर्कल के लिए क्या क्या अलाउड नहीं है? गुस्सा तो अलाउड नहीं है, नेचुरल है। पुरानी बातें पकड़ के अगर हम रखेंगे, कचरा कचरा गंदा, बदबू दे रहा है, दर्द दे रहा है, अपने घर में कितने दिन रखते हैं? अपने घर में कितने दिन रखते हैं? और यहाँ कितनी देर रखते हैं? यहाँ जब कोई कचरा गिरता है, हम कहते हैं ये बात मैं कभी नहीं भूलने वाली। सुबह उठकर चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करते हैं? अभी चाय पूरी भी नहीं हुई, उसको रख के पहले सोफे को साफ करते हैं, क्योंकि अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग पड़ जाएगा। यहाँ एक दिन चेक करें कितने दाग हैं। यहाँ इतने दाग पड़ गए हैं कि ओरिजिनल कलर ही खत्म हो गया है। आत्मा का ओरिजिनल कलर प्योरिटी, आत्मा का ओरिजिनल कलर पीस, आत्मा का ओरिजिनल कलर हैप्पीनेस। दाग पड़े, इतने दाग पड़ गए कि हमें भूल गया कि पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस हमारी नेचर है। हम मांगना शुरू कर दिया, शांति दो, खुशी दो, प्यार दो, भूल गए।
ओरिजिनल कलर है। मेडिटेशन मीन्स रोज साफ, और मेडिटेशन मीन्स आदत पड़ जाएगी, थोड़े दिन के बाद तो दाग ही नहीं पड़ेगा जिसको साफ करना पड़ेगा, बुरा ही नहीं लगेगा, हर्ट नहीं होगा, नाराजगी नहीं आएगी। आज पुरानी बातों को डिलीट करें, हाँ, विद अंडरस्टैंडिंग कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, जो कुछ उन्होंने किया, वो मेरा उनके साथ पुराना कार्मिक हिसाब किताब था, आया और गया। वो जैसा आज मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये पुराना हिसाब किताब है। मुझे फोकस किस पर करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर। किस किस के पास कोई एक रिश्ता है जिसमें सामने वाला आपसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा? हाथ उठा लो, आपसे कोई नहीं पूछेगा वो कौन है, सिर्फ हाथ उठाओ कि कोई एक है जो आपसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है। हो गया? अब अपने आप को देखें उस व्यक्ति के साथ, अपने आप को देखें उसके साथ, और ये याद रखें कि जो ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे वो आत्मा क्या हुई हुई है? क्या हुई हुई है? डिस्चार्ज्ड। मन बीमार, मन बीमार। बीमार की कोई भी बात बुरी, बीमार की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। अगर आपके घर में कोई बीमार हो, वो शोर भी मचा रहा है, इरिटेट भी हो रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, तो हमें बुरा नहीं लगता। हम क्या कहते हैं? वो बीमार है। इसी तरह से कोई गलत व्यवहार भी करे तो भी याद रखना है वो एक बार मैं ऐसे प्रोग्राम करी थी, सब नर्सेस थी, सिर्फ वो नर्सेस डे था, तो उनको पूछा आपके जीवन में तनाव का क्या कारण है? कहते डॉक्टर बहुत गुस्सा करता है। ये जीवन का कारण था तनाव का, नर्स के लिए। तो मैंने उनको कहा आप इतने बीमार पेशेंट के साथ सारा दिन रहते हैं, लोग तो कैसे कैसा व्यवहार करते हैं, कोई खाना फेंक देता है, कोई बात नहीं सुनता है, तब आपको बुरा नहीं लगता? कहते नहीं सिस्टर वो तो बीमार है ना। मैंने बोला अभी कल जब भी कोई डॉक्टर गुस्सा करेगा ना, उसकी तरफ देख के मन में कहना। मुझे अगले दिन 3 लोगों का फोन आया, कहते हमने आज किया, बुरा ही नहीं लगा, ये तो बीमार है, इसका क्या बुरा लगना है अभी इसके बाद। जो गलत व्यवहार करता है, चिल्लाता है, गलत बात करता है, मतलब उसका मन क्या है? मन अशांत है, दुखी है। हमें लगता है वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो तो अपने आप से अंदर गलत हैं, अपने आप से परेशान दुखी है। जो अंदर दुखी नहीं, वो दूसरे पर ऐसा बोल सकते ही नहीं। तो बीमार के ऊपर गुस्सा तो नहीं करना, वो तो नहीं, लेकिन बीमार के प्रति कंपैशन, मर्सी, लव, सहानुभूति, प्यार से उनको बिठाओ, पानी पिलाओ। बीमार है, रियली बीमार है। हमें शरीर की बीमारियां दिखती है, हमें मन की परेशानियां नहीं दिखती, नहीं दिख रही। इसलिए हम कहते हैं मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मेरे साथ नहीं गलत व्यवहार किया, खुद दुखी है। उसके दुख को अपने ऊपर ग्रहण नहीं करना, अपनी शक्ति से उसको भी ठीक कर देना। सिर्फ याद रखना वो हमारे साथ गलत नहीं कर रहे, वो खुद अंदर, किसी के अंदर तबीयत खराब है, वो वॉमिटिंग करेगा तो थोड़ा तो मेरे ऊपर गिर ही जाएगा। हम उसको ये नहीं कहते मेरे ऊपर क्यों किया, मेरी ड्रेस क्यों खराब की, नहीं, हम कहते हैं तबीयत खराब थी, हो गया, इट्स ओके। हम उल्टा क्या करेंगे? उनको हेल्प करेंगे। इसी तरह इमोशनल बीमारियों को देखना है। जो निंदा कर रहा है बीमार है, जो ईर्ष्या कर रहा है वो तो बहुत ज्यादा बीमार है। यस, ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी है। जो अहंकार में है वो तो बेंड ही नहीं कर सकते। अगर एक दिन अपनी तरफ चारों तरफ देखेंगे तो बीमारियां दिखने लगेंगी, और जब बीमारियां दिखने लगेंगी तो ये ध्यान रखना है मुझे इनकी बीमारी का असर अपने ऊपर नहीं, परमात्मा से शक्ति लेकर इनको ठीक करना है। हम हीलर हैं, हम सत्युगी देव आत्मा है।
देवी देवताएं सबको क्या देते हैं? देवी देवताएं कैसे दिखाते हैं हर जगह मंदिर में? देवी देवताएं क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। सामने वाला उनको आके कहता है मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, तथास्तु नहीं, तथास्तु नहीं, आशीर्वाद। आशीर्वाद मतलब प्योर थॉट्स, जिससे आपकी बीमारी क्या हो जाएगी? ठीक। तो वो वहां जाकर कहते हैं मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। लोग हमारे सामने करके दिखाते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। आशीर्वाद, आशीर्वाद मीन्स शुभ भावना, कंपैशन। आत्मा दर्द में है, पता नहीं कौन से जन्मों से कौन से संस्कार वो आत्मा लेकर आई है, परेशान है, दुखी है, दुखी है। परमात्मा से शक्ति ले, ये आत्मा भी ठीक, ये आत्मा भी ठीक, ये भी बढ़िया बढ़िया। खुद अपना ध्यान। तो मैं देव आत्मा हूं सारा दिन। आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सारा दिन। हाथ ऐसे नहीं रखना, यहां से आशीर्वाद कि कोई कैसा भी है, हमें उसके लिए थॉट कैसी क्रिएट करनी है? प्योर आत्मा, पावरफुल। जैसा हम सोचेंगे, हम जाते हैं ना संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने, हम उनको कहते हैं आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद दो मतलब वो क्या देते हैं हमें? वो हमें क्या देते हैं? हमें एक प्योर पावरफुल थॉट ऐसे देते हैं। तो ऐसे ही हम वो सबको एक दूसरे को दे सकते हैं, दे सकते हैं। जो आपको बीमारी दिख रही है, आपको बीमारी के बारे में नहीं सोचना, आपको आशीर्वाद देना है ताकि वो बीमारी उनकी ठीक हो जाए। जो हम चाहते हैं कि हो, हमें थॉट क्रिएट करनी है, ये है। अगर आपके घर में कोई बहुत गुस्सा करता है, रिस्की क्यों होता है? घर में एक जना है जो गुस्सा कर रहा है, बाकी घर के लोग बोलते हैं बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है। तो आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद क्या हम दे रहे हैं? आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत गुस्से वाले हो। तो अगले साल तक गुस्सा क्या हो जाएगा? फिर हम कहेंगे इनका तो बढ़ गया, ठीक होने की जगह इनका तो बढ़ गया। उनका उतना ही था, बढ़ाने का काम हमारे आशीर्वाद ने किया। सबके आशीर्वाद वर्क करते हैं, सिर्फ संत महात्माओं के आशीर्वाद वर्क नहीं करते। आशीर्वाद मीन्स एनर्जी जो हम देते हैं। अब हमारे घर में किसी के अंदर गुस्सा है, हम क्या थॉट दें? क्या थॉट दें? राजयोग मेडिटेशन जब हम सीखते हैं तो परमात्मा सबसे पहली लाइन जो हमें सिखाते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पीसफुल आत्मा। अब कितना भी गुस्सा हो, कितना भी गुस्सा हो, हम उसके ऊपर एक थॉट क्रिएट करते हैं, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल आत्मा हूँ। वो करने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर गुस्सा है और थॉट क्रिएट करेंगे गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, तो गुस्सा बढ़ जाएगा। गुस्सा है और थॉट क्रिएट करेंगे पीसफुल सोल, तो क्या हो जाएगा? एक पेपर लें, उसके ऊपर एक ब्लैक सर्कल है, तो वो ब्लैक सर्कल है। अगर हम उसके ऊपर ब्लैक सर्कल ही ड्रॉ करते रहेंगे तो वो ब्लैक सर्कल तो, और अब हम उस ब्लैक सर्कल के ऊपर व्हाइट सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक ब्लैक सर्कल को मिटाने के लिए कितने व्हाइट सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे ना। तो अब एक थॉट क्रिएट करते हैं, जो आपके अंदर आदत है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, आप थॉट क्रिएट करेंगे, ये ऑलरेडी है, मैं पीसफुल आत्मा हूं। सपोज आपको किसी बात से डर लगता है, भय है, तो आपको संकल्प करना है, मैं निर्भय आत्मा हूं। सपोज आपको किसी की बात की फीलिंग आ जाती है, कोई बात कुछ कहता है तो आपको बुरा लगता है, आपको थॉट क्रिएट करना है, मैं हैप्पी आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अगर आपसे कुछ डिसाइड कोई हुई चीज होती नहीं है, कोई एडिक्शन छूटती नहीं है, कोई आदत छूटती नहीं है, हमें थॉट क्रिएट करनी है, मैं पावरफुल आत्मा। क्या? मैं पावरफुल आत्मा बनने वाली हूं? नहीं, मैं पावरफुल आत्मा हूं। जो थॉट क्रिएट करेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा, शरीर को जाएगा। अगर शरीर बीमार है तो थॉट क्या क्रिएट करेंगे?
अगर शरीर बीमार है तो हम थॉट क्या क्रिएट करेंगे? आप आज से एक थॉट क्रिएट करना शुरू करें, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इट्स वेरी पावरफुल, ये साइंस है। अगर आप यहाँ से एक थॉट भेजेंगे, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मैसेज कहाँ जा रहा है? मैसेज कहाँ जा रहा है? बॉडी को। एंड स्टार्ट वॉचिंग व्हाट हैपेंस। तो अगर कोई बीमारी है, हम थॉट क्रिएट करेंगे, मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी है। अगर रिश्ते में कोई गांठ है, हम थॉट क्रिएट करेंगे, ये रिश्ता हाँ, ये रिश्ता बहुत प्यारा है। क्या होता है, मेरे इनसे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, इनसे ही मेरी बनती नहीं है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही करते हैं, तो और नेगेटिव एनर्जी जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता जाता है? और बढ़ जाता है। हमें कॉन्फ्लिक्ट को फिनिश करना है। किधर से फिनिश करेंगे? यहाँ से थॉट भेजकर। कोई काम रुका हुआ है, कोई काम ठीक नहीं हो रहा है, हम थॉट क्या करते हैं? ये हो ही नहीं रहा है, ये काम हो ही नहीं रहा है, ये काम हो ही नहीं रहा है। फिर हम महात्माओं के पास जाते हैं, महात्मा जी आशीर्वाद दो, मेरा काम नहीं हो रहा। वो तो आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन फिर हम कौन सी थॉट भेजते हैं? हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। फिर जब हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दी ना, अब हो जाएगा। इट्स ऑल हियर। जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं ना, उन्होंने आशीर्वाद दी, अब काम ठीक हो जाएगा, तब काम ठीक होने लग जाता है। लेकिन हम ये नहीं देखते ये हमारी सोच से हुआ है, हम कहते हैं उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया। उनके आशीर्वाद से काम ठीक नहीं होता, उनके आशीर्वाद से हमारी थॉट ठीक होती है, हमारी थॉट से हमारा काम ठीक होता है। इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर उनकी आशीर्वाद हुई लेकिन हमारी थॉट चेंज नहीं हुई, काम नहीं ठीक होगा। तो क्या हम सारा दिन आशीर्वाद दे सकते हैं? सारा दिन आशीर्वाद दे सकते हैं? यस। अगर आपके साथ कोई काम करता है जो झूठ बोलता है, हम उनके लिए थॉट क्रिएट करेंगे, ये तो झूठ बोलता है, ये तो झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, ये लेट आता है, ये ऐसे करता है। जो वो हैं, हम वही थॉट क्रिएट कर करके उनकी उस आदत को क्या कर देते हैं? और बढ़ा देते हैं। तो कोई झूठ बोलता है, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? नहीं बोलता है, नहीं करना है। जो हम चाहते हैं कि हो, वो थॉट क्रिएट करनी है। तो कोई झूठ बोलता है, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? ये ऑनेस्ट आत्मा है। ये हम क्या कर रहे हैं? हम उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, हम उसको वो वाइब्रेशन भेज रहे हैं जिससे वो आत्मा की ताकत बढ़ेगी, संस्कार चेंज हो जाएगा। हमारे पास पावर है कि हम दूसरों की बैटरी को भी या तो चार्ज कर सकते हैं या डिस्चार्ज कर सकते हैं। अपने घर में बच्चे हैं, जो उनकी आदत है उसको देखकर अगर बोलते जाएंगे, कभी कभी हम बोलते हैं ये तो कर ही नहीं सकता, इससे तो होगा ही नहीं, ध्यान से पकड़ गिर जाएगा अभी, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं, उसी टाइम गिर जाती है उनके हाथ से वो चीज। एनर्जी वर्क्स। अब अगर वो कुछ पकड़ रहा है तो ये बोलने की बजाय कि गिर जाएगा, क्या बोल दें? क्या बोले? आप बहुत बढ़िया पकड़ के रखेंगे इसको, आशीर्वाद। इससे तो होता ही नहीं है, ये तो भूल ही जाता है हर काम। इसको देखो ये कितना अच्छा करता है, ये तो कर। ये एक एक पेरेंट की थॉट आशीर्वाद बनती है बच्चों के लिए। वो बड़े हो जाते हैं लेकिन पर्सनालिटी वही रह जाती है। आशीर्वाद देने के लिए बाहर मांगने नहीं जाना है। हर थॉट ब्लेसिंग, ये कर सकता है, ये कर सकता है, इसको हर बात याद रहती है, ये बहुत सिंसियर है, ये बहुत ऑनेस्ट है, ये पावरफुल। ब्लेसिंग्स, जो ब्लेसिंग्स देंगे वो देवात्मा, देने वाली आत्मा, और देने वाली आत्मा सतयुग लेकर आएगी। रेडी सतयुग लाने के लिए? रेडी? एक छोटा सा अभी मेडिटेशन क्रिएट करेंगे जिसमें जो हम चाहते हैं कि हो, हमें वो करना है। और उसको सुबह उठते 5 बार कम से कम, 5 टाइम्स। उठते फर्स्ट थॉट, हम वाइट सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, उठते ही फर्स्ट थॉट 5 टाइम्स उसको हम क्रिएट करेंगे। मैं डिवाइन आत्मा हूँ,
मैं भगवान का बच्चा, देव आत्मा हूँ, सर्व शक्तियाँ मेरे पास हैं। ये वाइट सर्कल ड्रॉ हो रहा है आत्मा के ऊपर, और उसको सोचते सोचते उसको विजुअलाइज भी करेंगे कि ये है। सुबह उठते, रात को सोने से पहले वो सोचते सोचते सो जाएंगे। दिन में हर 1-2 घंटे के बाद 20 सेकेंड्स अगेन, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं डिवाइन आत्मा हूँ, मेरा शरीर हेल्दी है, मेरा काम बढ़िया हो रहा है, मेरे रिश्ते बहुत सुंदर हैं। सारा दिन में चार्जिंग। और जब भी कुछ खाएं और पिएं, परमात्मा को याद करें, उसकी शक्ति उसमें डालें, क्योंकि खाने पीने में भी सब वातावरण की एनर्जी होती है। अन्न को साफ करके, मतलब एनर्जी को साफ करके उस अन्न को स्वीकार करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये ग्लास में जो पानी है, इसका वाइब्रेशन पता है क्या है? इस हॉल में जितने मन है उसका वाइब्रेशन इस पानी में है। कल मैं किसी के घर पे थी, परसों, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई। वो बहन ने, बुजुर्ग माता जी थी, कहती हमारे समय में कहा जाता था कि जब आप पानी पी रहे हैं, आधा अगर आपने पी लिया ग्लास, और आपने ग्लास ऐसे रखा डाइनिंग टेबल पे और 7-8 लोग बैठे हैं, उसके बाद बाकी आधा ग्लास नहीं पीने का। I said why? कहती क्योंकि उतनी देर में उस आधे ग्लास में तो वो 8 लोगों की वाइब्रेशन आ गई। कितनी गहरी बातें, सारा ज्ञान हमारे पास है। सी, तो वाइब्रेशन है। हम ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ पानी नहीं पिएंगे, वहाँ, वो सब नहीं हो सकता। लेकिन हम पीने के टाइम क्या कर देंगे? परमात्मा को याद करके उसमें पावरफुल वाइब्रेशन डाल के फिर उसको हम पी लेंगे, तो एनर्जी साफ हो जाएगी। रेडी करने के लिए, अभी रेडी करने के लिए, हाँ, आप अपना फ़ोन ऑन रखिएगा। हम इस मेडिटेशन को अभी गोदी में रखना, ऐसे पकड़ना नहीं। हमें मेडिटेशन करना है, फ़ोन रिकॉर्डिंग करेगा। इसको रोज़ सुबह उठते ही आप करिएगा 5 टाइम्स। जब हर कर्म में अच्छी थॉट क्रिएट होगी, हर बोल आशीर्वाद होगा, हर व्यवहार एक्यूरेट होगा, तो हमारा जीवन सतयुग बनना शुरू, आज से शुरू। कल से हर सेंटर पर, आप जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन सेंटर है, हर सेंटर पर 3 दिन के लिए सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी टाइम चूज करके 3 दिन 1-1 घंटा रोज, मतलब 3 घंटे मेडिटेशन सिखाने का शिविर लगाया है कि मैं आत्मा कौन, मेरी शक्तियाँ क्या, परमात्मा कौन, उससे कनेक्शन कैसे जोड़ना और अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाना, मेडिटेशन कैसे करना। 3 दिन रोज 1 घंटा, कोई भी एक टाइम चूज करें, या तो सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, 3 दिन। आत्मा की बैटरी को चार्ज। अब हम डिस्चार्ज स्थिति में नहीं चल सकते। एक चीज याद रखिएगा, डिस्चार्ज बैटरी पर अगर चले, जीवन में कोई परिस्थिति आ गई, फेस करने की ताकत नहीं होगी, तब डिप्रेशन और कोई ऐसी बीमारी आ जाती है। जो बैटरी को चार्ज करके चलेंगे, वो बीमारी नहीं, वो जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति को फेस कर सकते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आज तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है हमारी लाइफ में। परिस्थिति तो अचानक खड़ी है, अचानक खड़ी है। हमें अपनी बैटरी को चार्ज रखना है। 3 दिन 1 घंटा, और अगर वो 3 दिन नहीं सूट करे तो कोई भी दिन, कोई भी टाइम सेंटर पर आकर बहनों से टाइम लेकर 1-on-1 भी हमें मेडिटेशन सीखना है। रेडी 3 घंटे निकालने के लिए? निकालेंगे टाइम अपने आप के लिए। आज से हम ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत बिजी, शब्द ही अच्छा नहीं है, एनर्जी अच्छी नहीं है। हमें कहना है मैं बहुत इजी हूँ, काम बहुत करना है, सारा दिन कर रहे हैं, लेकिन इजी होकर करना है। बिजी वर्ड की एनर्जी नेगेटिव है। हमारी दादी जानकी जी आज 101 से ऊपर हो गई जनवरी में, पूरे विश्व में भ्रमण करती हैं,
9,000 सेवा केंद्र संभालने हैं, 20,000 सरेंडर्ड बहनें हैं, बाकी 10 लाख परिवार आ रहे हैं, लेकिन वो कभी ये शब्द नहीं कहती मैं बिजी हूँ। और हमें भी कहते हैं ये वर्ड यूज नहीं करना, मैं बिजी हूँ। कर बहुत रहे हैं, लेकिन इजी होकर शब्द से ही स्थिति बन जाती है, संकल्प से ही सृष्टि बन जाती है। तो कभी नहीं कहना आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी इजी। इजी करते करते सब कुछ भी इजी हो जाता है। तो होमवर्क आज के लिए, होमवर्क सुबह सुबह हाँ, नेगेटिव भोजन मन को नहीं देना, न सुबह न रात को सोने से पहले। फोन पर कोई भी ऐसी बातें आए तो पढ़ने से पहले ही डिलीट। मन को सात्विक भोजन, इंफॉर्मेशन से थॉट्स, थॉट्स से भाग्य। तो इंफॉर्मेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हर एक को ब्लेसिंग्स, दुआएं। हर सोच, किसी के भी व्यवहार को कॉपी नहीं। कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारा सही। देवात्माएं, हम कौन से युग में हैं? जब यहां से बाहर जाएंगे बाकी लोग सतयुग में नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं कहना कि हमने तो सोचा सतयुग में, ये थोड़ी ऐसे। वो कलयुग वाला व्यवहार करेंगे, हमें रिस्पॉन्ड सतयुग वाला करना है, तब सृष्टि बदलेगी। हम इस दुनिया को बदलने वाले हैं, लाना है ना सतयुग सृष्टि पर। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है जो हम अपने बच्चों को देंगे, एक ब्यूटीफुल दुनिया बनाएंगे। रेडी? चलो सिट बैक कंफर्टेबल। हम 5 मिनट अभी मेडिटेशन में बैठेंगे, एकदम पावरफुल। कोई नहीं उठेगा इस 5 मिनट में। और उसके बाद हम यहाँ से साइलेंस में उठेंगे। और आज हम घर तक साइलेंस में चलेंगे। 15-20 मिनट का रास्ता अपने मन की सफाई करते हुए, पुरानी बातों को साफ करते हुए, जिन जिन को पकड़ के रखा था क्षमा करते हुए, एक्सपेक्टेशंस को घटाते हुए, अपनी चेकिंग करते हुए, मन को साफ करते हुए अगला 15 मिनट साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे, जैसे कोई हॉल में है ही नहीं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा, आई दी एनर्जी, मैं दिव्य आत्मा हूं। मेरी हर सोच, वाणी, कर्म सम्मान और प्यार से भरपूर है। मैं देने वाली आत्मा हूं। मैं सबको देती और देती हूं। मैं सबको वो जो है, जैसे है, उनको स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट एवरीवन। मेरा मन किसी और के व्यवहार को देखकर हलचल में नहीं, एक्सेप्ट करता है, स्थिर है। सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। सबको सुख देने वाली आत्मा हो। मेरा शरीर
निरोगी, अपने शरीर को पावरफुल वाइब्रेशन भेजे। निरोगी काया, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मेरे शरीर के कण कण में एनर्जी भर रही है। किसी एक को सामने लाएं जिसको आज क्षमा करना है। पास्ट इज पास्ट, पूरा हुआ। आज से मेरे लिए और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं दुआएं, कोई पुरानी बात याद नहीं। उनको लेकर आए सामने जो ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हमारे साथ। और अपने आप को देखे उनके साथ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, पावरफुल सोल। मैं अपनी क्वालिटी, अपनी विशेषता को नहीं छोड़ती। देखें अपने आप को उनके साथ। वही दुआएं, वही मिठास, श्रेष्ठ व्यवहार करते हुए देखें अभी अपने आप को उनके साथ। और देखें कि जब हम उनके लिए ऐसा सोचते हैं, करते हैं, वो बदल जाते हैं। मैं सत्युगी देव आत्मा हूं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। आज सारा दिन एक ही थॉट, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूँ, सबको सहयोग देने वाला फरिश्ता हूँ। इसी साइलेंस में अब उठते जाएंगे, बिल्कुल साइलेंट, शक्तिशाली वाइब्रेशन। ये स्थिति लेकर आज हमने काम पर जाना है। पावरफुल आत्मा, फरिश्ता, हर कर्म जो करेगी सबको सुख देगी। उठते जाए सभी। घर तक हम साइलेंस में चलेंगे।
साइलेंस से सब कुछ जो हमने अपने अंदर अभी भरा है, आत्मा भरपूर हो जाएगी, चार्ज्ड हो जाएगी।